हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। तो एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेहतरीन क्लास। बहुत ही अच्छे सवाल हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, एनसीईआरटी के सवाल करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। लिखा है कॉस ए अपॉन 1 - 10a माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। ये हमको सिद्ध करना है। तो कौन सा लेंगे? जो बड़ा पक्ष आपको दिखता है, जो बड़ी वैल्यू दिखती है, जो बड़ा मतलब अपनी काफ़ी चीज़ें मटेरियल दिखता है, तो उसमें लेंगे हम लोग एलएचएस। वही पक्ष लिया जाएगा, तो एलएचएस वाला पक्ष लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉस ए साइन है, मतलब कॉस और साइन आ रहा है, तो इसको पूरे में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, कॉस और साइन में चेंज करेंगे। तो बेटा कॉस में ये है ही है, 10 को चेंज करेंगे, साइन अपॉन कॉस में चेंज किया जाएगा। तो याद करो, कॉस ए अपॉन 1 - 10a को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है। माइनस लगाया, फिर लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए। इसके नीचे 1 मान लो। अगर ये तो कॉस ए ही लिखा हुआ है और नीचे जो है इनका एलसीएम क्या आएगा, इसको सॉल्व किया जाए तो कॉस ए एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए और माइनस हो जाएगा साइन ए। माइनस का लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन, जो कहते हैं उसको ऐसे लिख दिया हमने। कॉस ए ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ये हो गया अपने पास। माइनस लगाया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद देख रहे हैं नीचे जो कॉमन आ रहा है कॉस ए माइनस साइन ए। क्या लिखा हुआ है? कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। तो इनका बेटा एलसीएम ले लेंगे। देख तो ध्यान से, ये तो एलसीएम आ गया कॉस ए माइनस साइन ए। एलसीएम आ गया, क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये होता है सारी चीज़ें। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस करके लिख दो तो हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए। और नीचे अपने पास क्या लिखा हुआ है? कॉस ए माइनस साइन ए। ये चीज़ें लिखी हैं। तो बेटा कॉस ए से कॉस ए गया, कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या अपने पास? कॉस ए प्लस साइन ए। ये अपने पास बच गया, कॉस ए प्लस साइन ए अपने पास बचा। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। उम्मीद करते हैं सवाल आ गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया हुआ है ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10, सॉरी, सेक की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है। जैसे मतलब किसी भी टाइप के, अब इसमें ये दिया गया है तो एक हम और आपको टाइप बताएंगे, तो अगर वो भी चीज़ दिया रहेगा तो उस टाइप से भी सिद्ध करना है। तो एक सवाल से हम आपको 1 2 3 सवाल मेथड बताएंगे, मतलब 2 3 सवाल बताएंगे ये ऐसे भी आ सकता है। तो बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है। कॉपी पेन साथ में लेकर भी भाई रहा करो। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है, हमारे साथ साथ सॉल्व करना है। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखा करो। हर बार चीज़ बताने वाली नहीं, कभी भी मैथ लगाओ तो बिल्कुल कॉपी पेन साथ में होना चाहिए।
मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलो, जहाँ पर गलती हो वहाँ पर देखो कि हमने गलत कहाँ पर किया है। अगर सवाल आपने लगाया, बाद में क्लास ली है, तो देखो कि जहाँ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई आपको आ कहाँ नहीं रहा है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पावर 4 लगा, पावर 4 लगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा, तो यार एक काम हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बताओ इसको ऐसे लिखा जा सकता, माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमने कौन सा पक्ष लिया, एलएचएस पक्ष लिया, एलएचएस पक्ष लिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, ये होता है अपने पास। तो बेटा ए ये है और बी ये है, तो एक बार प्लस करके लिख दो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस हो गया और एक बार माइनस करके लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एक बार ये हो गया अपने पास 10 स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे, देखो जो हम तरीका यूज़ करेंगे उसको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करो कि हाँ ये हम तरीका यूज़ कर रहे हैं, एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ आपने तरीका यूज़ किया। आइए सर समीका आपने एक पढ़ा होगा, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अपने पास ये आ गया, बताओ ये होता है कि नहीं होता है, ये हो गया। तो बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम यही पर आएगा। तो देखते जाओ ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अपने पास ये हो गया। अब देखना ध्यान से, इसी में आपको दो टाइप से बता देंगे, बोले आखिर सिद्ध कैसे क्या करना है। अब एक बार नजर डाला कि भाई लाना क्या है, 10 लाना है, यहाँ पर सेक बेकार, तो एक काम करो 10 को पछान, मतलब कि 10 को उधर ले जाएंगे, तो लोग सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा 10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस का 10 स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो बताओ आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस, क्या आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। सपोज दैट यहाँ पर 10 ना होता, सेक होता, तो कैसे करते, आइए देखते हम लोग। तो कैसे क्या करते, आयो यहाँ से देखो, सर समीका क्या लिखे अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक सिद्ध हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि हो सकता है सेक के पदों में आना है, लाना है, तो कैसे लाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, 10 को उधर भेज दो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अपने पास आया क्या था, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आया था अपने पास। क्योंकि हमें यहाँ से सेक हटाना था, तो हमने सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर रख दिया। अब हमें सपोज दैट हमने कह दिया कि अब हमें 10 हटाना है, तो कैसे क्या करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा की जगह ले सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ ये चीज़ आएगी नहीं। हो सकता है कि भाई इसकी जगह ये दिया रहे, मान लो कि लिखा हो सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा, या हो सकता है आपसे ये ना सिद्ध करा के ये सिद्ध करा ले 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा है वही तरीका। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने भाई सेक नहीं था, देखो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सेक नहीं है, तो हमने सेक को पक्षांतर मतलब सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना, अब हमें 10 ही गैप करना है। देखो अभी इसकी बात करें, अगर सपोज दैट सवाल दिया रहता तो इसकी बात करें तो सेक मतलब कि 10 ही गैप रहता है, 10 ही गैप है, तो मतलब सेक लाना है हमें, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ के फार्मूला से यही सर समीका हो गई, समझ में आया कि नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो फिर क्या कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या था, फिर देखो इसको लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पर लिख दिया। देखो तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 10 को विलुप्त करना, और 10 को विलुप्त करना, तो 10 स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा 10 स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो हो गया सिद्ध। बताओ ऐसे है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है सवाल, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना, चीज़ें ध्यान रखना। आइए अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। वन प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस
कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अगर आपको ये सिद्ध करना है तो कैसे करें, चलिए फिर वही करेंगे, एलएचएस लेंगे हम लोग, ये वाला पद लिया जाएगा। तो क्या लिखा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, अगर सोचो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाए तो यार ये तो फार्मूला बन जाएगा इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि अगर इस टाइप कभी भी आपको, अगर सुनो ध्यान से, अगर कभी भी आपको हर में a प्लस बी के फॉर्म में दिया है, ठीक है ना, तो a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हर में आपको a माइनस बी के फॉर्म में दिया है तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर इनको कॉन्जुगेट गुणा कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, संयुग्मी गुणा कहेंगे। तो सेम समझना ध्यान से, बस ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर 1 प्लस कॉस थीटा का नीचे मल्टीप्लाई किया है तो बेटा 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचेगा तो फिर यही ना, बचेगा तो फिर यही। मैथ में अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं तो उतना ही घटाना पड़ेगा, जितने का गुणा कर रहे हैं उतना का भाग करना पड़ेगा। तो देखो नीचे मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे। अब ऊपर वाले को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो बेटा 2 बार लिखा है ना, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन लगाया हमने। देखो अब फिर से देखो, चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी, बेटा ये क्या होता है, तो बोलोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सेम वहाँ प्रोसेस कर, तो 1 एक स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ ये चीज आएगी नहीं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपने पास। आगे अच्छा देखते जाओ ध्यान से। हाँ चलो, अब देखो सर समीकरण एक याद करो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा एक काम करो, कॉस को उधर ले जाओ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या लगा देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये दिया गया, आ जाओ बेटा इधर देखो ध्यान से, तो अपने पास ये लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, तो 1 प्लस अगर ये कॉस थीटा लिखा और अपॉन अगर हमने साइन थीटा की, बेटा ये देखो इसमें क्या लगा, स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर भी इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ ये चीज आएगी नहीं है, अगर इसको हम लोग निकालेंगे बाहर तो भाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, अगर कभी भी लिखा हो, जैसे मान लो लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो और अपॉन नीचे c स्क्वायर लिखा, तो अगर इसको साथ में लिखना चाहें भाई, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा तो साथ में लिखना चाहे तो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम हमने प्रोसेस, सेम मेथड हमने यहाँ पर यूज किया है, बस ध्यान रखना चाहिए। आइए अब आगे देखते हैं। अब स्क्वायर लगा, चलो कोई बात है, वो तो अलग मैटर, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरा स्क्वायर के अंदर है। तो क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, 1 देखो फिर देखो 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है और अपॉन है साइन थीटा है, इसका लगा है स्क्वायर लगा है। अब देखो 1 में साइन थीटा डिवाइड कर दो, कॉस थीटा में साइन थीटा डिवाइड कर दो, थोड़ा सा देखो सॉल्व करते जाओ और एक नज़र यहाँ पर भी रखो आखिर लाना क्या है हमें। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, और बेटा स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो गया, तो हो गया सिद्ध। तो बस अब इसमें कुछ बचा नहीं, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बेटा इसका लगा क्या, पूरे का होल स्क्वायर लगा है, स्क्वायर चलने दो अपना क्योंकि स्क्वायर है, इक्वल टू आ जाओ ये कैसे, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, बोलोगे ये तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा का, बस कॉट थीटा स्क्वायर तो स्क्वायर। तो बताओ यही तो हमें सिद्ध करना था, तो LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। बताओ, उम्मीद करते हैं सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस साथ में आपको सॉल्व करते हुए चलना है।
और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हमने याद करवाए, जितने भी करा चुके हैं, आपको एकदम अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, तब आप ये कर पाएंगे। अब जैसे मान लो कॉस अपॉन साइन किसी को पता नहीं कि ये कॉट होता तो भाई कैसे सॉल्व कर पाएगा, तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब कहीं आप सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, 10 से 12 नंबर के अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में आती है, हर बार 10 से 12 नंबर की आती है, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान रखना है। आगे भाई बात करते हैं, आगे अपना सवाल कौन सा है, नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखा बेटा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर ये लिखा है, और इक्वल में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये अपने पास लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसके जरिए ये सिद्ध कर सकते हैं और इसके जरिए ये सिद्ध करते हैं। चलिए आपको तरीके बताते हैं। पहले देखते हैं एलएचएस वाला देखते हैं, क्योंकि ये भी देखो आपस में समान है, कोई ये यहाँ पर ये तो नहीं लिखा केवल साइन थीटा कॉस थीटा लिखा। अगर एक पद लिखा रहता, केवल एक चीज लिखी रहती, तब तो भाई होता कि जो बड़ी वैल्यू है उसी से सॉल्व करेंगे, लेकिन दोनों समथिंग बराबर लिखे हैं तो हम लोग दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले इससे देखते हैं। लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इधर देखा यार साइन में कन्वर्ट है, तो क्यों ना इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए। अगर आपको कुछ ना समझ में आए, अगर इधर साइन या कॉस, साइन कॉस में दिए तो इसको एक काम करो साइन कॉस में चेंज कर दो। तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इतना तो पता होना चाहिए कि भाई सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, माइनस और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। बहुत ही आराम से प्यार से सॉल्व करते हुए चलेंगे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, नीचे तो एक कॉमन आ रहा है अपने पास, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इसका करेंगे होल स्क्वायर किया जाएगा। अब देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया, इतना हो गया। अच्छा यार 1 माइनस साइन थीटा तो आ गया, कॉस थीटा यार तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे मेथड बताया था कि ये स्क्वायर लगा, ये भी स्क्वायर लगा, तो क्या इसको अंदर लिखा, वही चीज अब ये अंदर लिखा तो उसको बाहर हमने कर दिया। तो मतलब कि हम लोग सवाल के अकॉर्डिंग करते हैं कि भाई कैसे, जैसे सवाल मांग करता है वैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, तो बहुत दिमाग लगाना है यार। एक काम ये करना है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा है यार, तो क्या इसको हम साइन में, क्योंकि ये साइन में है तो कॉस को हम, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चूंकि याद करो सरल समीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा कॉस को हटाना है ना, तो कॉस को इधर रखो, कॉस की जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो नेक्स्ट स्टेप, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज आया कि नहीं आया बताओ भाई। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा में, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही तो हमने लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखो, क्योंकि यार यहाँ पर a माइनस बी लिखा, तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा, तो अगर इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी। देखो बार बार ऐसे तरीके यूज आ रहे हैं, तो भाई 1 है तो 1 का स्क्वायर मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर हमने कर दिया, ये लो बात तो बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, एक बार देखो 1 प्लस साइन थीटा
देखो लिखा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक बार ए प्लस बी हो गया और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी हो गया। इतने पास अपने सवाल है। अब देखो ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये तो बराबर हो, तो एक देखो यहाँ पर लिखा, दो बार लिखे 1 माइनस साइन थीटा, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक अपने पास ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये अपने पास हो गए। तो बताओ यही तो सिद्ध करना था। दिमाग भी लगाना कि भाई कैसे सॉल्व करना है, एकदम अच्छे से प्यार से सॉल्व करते हुए चलना है। तो LHS बराबर हो गया RHS सिद्ध हो गया। बताओ आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, क्या हम इसके जरिए से ये सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल, कोशिश करते हैं, चलिए आते हैं, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं। देखना ध्यान से, बहुत ही आराम से देखेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री को आप जितना सॉल्व करेंगे, हम कहते हैं LHS से सॉल्व करो, RHS से सॉल्व करो, उससे सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्री में एक कदम आप चलेंगे तब आपको दूसरा कदम दिखेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना, स्टार्टिंग में नहीं सोचना कि अरे कैसे क्या होगा, अरे आप कदम तो चलना चालू करिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, बिल्कुल बहुत अच्छे सॉल्व हो जाएगा। और वो तरीका हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आइए अब RHS वाला लेते हैं, आ जाओ RHS वाला लेते हैं। अब इसको सिद्ध करना है। देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिखा है, और जब a प्लस बी दिख जाए तो यार कॉन्जुगेट का गुणा करना यहाँ पर उचित लगता है। तो 1 माइनस साइन थीटा, हाँ, और ये हो जाएगा भाई प्लस है तो माइनस वाला लगा। अगर 1 माइनस साइन थीटा का नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन थीटा का भैया ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज आएगी नहीं है। अरे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यार तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा देखो, a प्लस बी ए माइनस बी। अभी याद करो, चूंकि a प्लस बी लिखा हो और दूसरे पेड़ में a माइनस बी लिखा हो, तो इसकी जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो भैया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखो, चूंकि होता क्या है सरल समीकरण याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा 1 माइनस साइन, मतलब साइन को उधर ले जाओ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे यहाँ तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया। क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो सेम प्रोसेस यहाँ पर, तो भैया स्क्वायर लगा तो क्या इसको अंदर सेट कर, क्योंकि स्क्वायर लगा इसमें स्क्वायर लगा इसमें, तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बताओ ये चीज आएगी नहीं आए? इतना आगे नहीं। अब देखो अपने पास तो 1 में कॉस थीटा का डिवाइड कर दो, माइनस साइन में कॉस थीटा का डिवाइड कर दो, तो वही तो किया। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होल स्क्वायर लगा है इसका। अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा आखिर होता क्या? तो बोलोगे तो सेक थीटा होता है, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो टेन थीटा होता है। तो बताओ ये आया कि नहीं आया? LHS से भी सिद्ध करके बता दिया और RHS से भी सिद्ध करके बता दिया। बहुत ही सिंपल सा तरीका, बहुत ही बढ़िया अच्छा सा तरीका। इतना आया या नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो गया कि नहीं हो गया? ये सारी चीजें हैं। आइए अच्छा, चलो एक चीज और आपको बताते हैं। अगर सपोज दैट मान लो ये दिया हो और इसको एक्सप्लेन करते, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये तो सिद्ध हो गया अपना, ये हो गया, आ जाओ इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ऐसे भी हो सकता है कि भाई ऐसे सिद्ध करने के, मतलब ये दिया गया हो और बराबर में ये दिया गया हो, सिद्ध कुछ भी। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपसे कुछ भी सिद्ध करने के लिए आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री आपने एक बार अच्छे से एक्सप्लेन से पढ़ ली, विधिवत से पढ़ ली, तो आप सारे के सारे सवाल बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अपनी किताबों के सवाल लगाया करिए और यूट्यूब कम्युनिटी में है उसमें भेज दिया करिए फ़ोटो खींच के, तो उसका सोल्यूशन हम जरूर कराएंगे। हम चाहते हैं कि आप सवाल भेजिए, हम उसका सोल्यूशन जरूर करवाएं। कोई सवाल आपको समझ में ना आए बिल्कुल पूछिए, बेहिजक पूछिए, हम सवाल उसको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। भाई पढ़ा रहे हैं चीज़ें, हम क्लासें ले रहे हैं तो ऐसे नहीं ले रहे हैं फर्जी टाइप की, भाई जिम्मेदारी से ले रहे हैं। जो पढ़ाएंगे बिल्कुल अच्छा पढ़ाएंगे, बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब
नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त सवाल कराने जा रहे हैं इस बार। और ये जो इसके पहले वाला सवाल अभी जो करवाया था 2019-20 में आया हुआ सवाल है। आइए अब ये जो कराने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाना है। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है देखो, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। आ जाओ, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बराबर में क्या लिखा है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमें लाना है। बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे इसको, मतलब कि हमें इससे इसको लाना पड़ेगा। भाई ये छोटा पद है तो बड़ा पद को ही सॉल्व करो, बड़े पक्ष को ही सॉल्व करो। तो कोशिश करो भैया बड़े पक्ष को, तो एलएचएस हमने ले लिया, ठीक है ना, क्या ले लिया, एलएचएस ले लिया। इसमें आपको सर्व समीकरण भाई बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, तब कहीं जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसको देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये अपने पास हो गया, इतना हो गया। अब बहुत ही आराम से ध्यान से हम लोग को देखना है। आ जाओ, कॉस ए लिखा है, सेक ए लिखा है, तो बेटा कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए होता है। तो आ जाओ एक चीज और बताते हैं, आ जाओ, ये चीज हमने बताई हुई, एक बार रिमाइंड करा रहे हैं, एक बार आपको रिवीजन करा रहे हैं। देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी हो जाएगा। तो मतलब कि ये दोनों उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो सेम यही हो गया। आइए अब बात करते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर लिखा हो तो भी क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि सेक थीटा का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और जब एक दूसरे के कभी विपरीत चीजें हों, अपोजिट चीजें हों, और उनका आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। आ जाओ, इसी तरीके से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखना है भाई, ये चीजें याद रखनी चाहिए। हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक एक तरीका, हमने सारे फार्मूले विधिवत इसके पहले की क्लासों में जितने भी वीडियो हैं, तो कहीं ना कहीं हमने मतलब सारी चीज़ें बिना फार्मूले के हमने कुछ भी नहीं करा, स्टेप बाय स्टेप हमने फार्मूले करवाए हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। भाई ये अपने पास हो गया। आइए अब इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे, देखना ध्यान से। आओ, तो बेटा देखो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो गया। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये देखो यहाँ तक हो गया। चलो लिखते हैं हम लोग कि भाई हम लोग ने क्या क्या यूज़ किया है, तो उसका बहुत ही अच्छे से हम लोग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चूँकि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है, और क्या होता है भाई, देखते जाओ ध्यान से, साइन कॉसेक वाला देख लो, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, ये अपने पास हो गया। अब एक चीज़ और देखना ध्यान से, बहुत ही आराम से देखना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, याद करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यही सारी सर्व समीकरण यूज, देखो बेटा ये यहाँ पर एक यूज हुई है, इन दोनों में यूज हुआ है, और इन दोनों में यूज हुआ है। तो देखना ध्यान से, आ जाओ, चलो क्रम से लिखते हैं हम लोग, देखना ध्यान से। हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए, इसको फिर लिख लो, चाहे जो लिख लो, ठीक है, साइन को लिख लो, प्लस साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2
कॉस ए इंटू सेक ए, ये तो लिख चुके हैं, प्लस कॉसेक ए सॉरी स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ऐसे लिख लिया। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। देखो हमने लिखा है, यहाँ पर लिखा है, लिख के अच्छे से बताएंगे कि हाँ ये हमने इस फार्मूले का या इस मेथड का हमने यूज़ किया है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ध्यान से देखो तो कॉस ए सेक ए, बेटा ये दोनों अपोजिट है, कैसे तो केवल ऑनली क्या बचेगा 2 बचा, प्लस यहाँ पर देखो 2 साइन ए इंटू कॉसेक, तो बेटा यहाँ पर भी क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो अपने पास अब क्या लिखा है, याद करो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये अपने पास अब बचा है। तो देखो 2 2 4 1 5, तो हो जाएगा 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, यहाँ तक आया कि नहीं आया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। याद करो सर समीकरण में कुछ बताने जा रहे हैं। अब देखो हमने एक बार नजर डाला कि भाई हमको लाना क्या है, यार हमें 10 लाना है और कॉट लाना है। तो क्या हम लोग सेक को 10 में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। क्या हम लोग कॉसेक को कॉट में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आइए चलो देखते हैं। तो चूंकि याद करो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो क्या हम लोग सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। आइए कॉट और सेक कॉसेक वाला देखते हैं। याद करो कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो क्या हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं? तो भैया बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बस हमें यही तो चाहिए था, हमें सेक चाहिए नहीं, हमें कॉसेक चाहिए नहीं, तो हम सेक को हटाए ना, तो फार्मूला सर समीकरण से हटाते हैं। तो आप देखो ध्यान से, तो अपने पास क्या हो गया, देखो 5 प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो 5 6 और 7, तो हो जाएगा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, सिंपल सा सवाल है बस। देखो कितनी सरल समीकरण यूज हुई है, देखो इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, सर्व समीकरणों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। देखो यहाँ पर सारी सर्व समीकरण लगी है बेटा, ध्यान से देखो और ध्यान से क्या देखना, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर, देखो सर्व समीकरण ये लगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सारे लगे। अनुपात वाली वैल्यू लगी है, ये देखो उल्टे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है भाई, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, जब उल्टे का मल्टीप्लाई आपस में कर दिए तो 1 आता है। ये सारे तरीके देखो, सारे कितना अच्छा सवाल है, और जिस सवाल में कई मेथड यूज हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल माना जाए। तो भैया इसको बहुत ही ध्यान से लगाना है आपको, अगर ये सवाल ना आए तो बिल्कुल पूछना है, ठीक है ना, इतना आपको जरूर करना है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल बहुत ही अच्छे से आया होगा, समझ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल कराते हैं फिर हम, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। चलिए एक सवाल आपको और कराते हैं। अगर आपको वीडियो भाई हेल्पफुल लगता हो कि हाँ कुछ या सवाल हमने कराए हैं, अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं, अच्छा मेथड बताया है, तो बिल्कुल अपने दोस्तों को भाई शेयर ज़रूर करिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल प्लीज़ कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे, हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि लगे कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं हमसे। अगर हमको लगेगा कि आप लोग या कई लोग हमसे कुछ सीख रहे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर जिसने ना किया हो, और शेयर जरूर करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, बताने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। लिखा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन
कॉस ए, और इक्वल टू आ रहा है 2 सेक ए। अब आपको देखिए समझ में आ रहा है यार, ये तो हम लोग लेंगे नहीं, हम ये क्यों लेंगे भाई, ये तो इसमें तो एक ही चीज लिखी है, हम लोग ये वाला पद लेंगे, ये वाला पक्ष लिया जाएगा। तो LHS, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया जाएगा। अब देखो कभी भी आपको इस टाइप का सवाल दिख जाए, चलो देखो पहले नोट करते हैं, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो अगर इस टाइप के सवाल दिख जाए कि यार ये कॉस कॉस सेम है और 1 प्लस साइन सेम है, तो यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट गुणा करने की वैसे जरूरत नहीं है, कर भी दोगे तो भी आ जाएगा, हम नहीं करें नहीं आएगा, कर अगर कॉन्जुगेट का गुणा कर भी दोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन चलो सॉल्व करते हैं, क्यों स्टेप बढ़ाएंगे हम लोग। चलिए एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, हो जाएगा बेटा कॉस ए हो जाएगा अपने पास। तो 1 प्लस साइन ए का डिवाइड किया तो बचेगा कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का डिवाइड किया तो भाई ये तो चला गया, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बेटा हो गया अपने पास। आओ देखो तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 2, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, ए कितना 1 है तो 1 हटाओ तो हो जाएगा साइन ए, 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा इतना। और नीचे क्या अपने पास लिखा हुआ है देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है कॉस ए। मतलब इतना चीज समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, हो गया। आइए दूर दूर हैं तो चलो उनको पास पास ले आते हैं। तो भाई देखो दिमाग लगाया करो थोड़ा, अगर आपको मेथड याद होगा, देखो कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, अरे यार ये तो 1 होता है, तो क्यों ना इनको पास में लिख दिया जाए। देखो तरीका बता रहे, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है लिख दिया, और प्लस का 1 ये लिखा हुआ है 1 लिख दिया, और प्लस का प्लस 2 साइन ए ये अपने पास लिख, अपॉन 1 प्लस साइन ए हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, इतना लिखो। अब देखो ध्यान से, चूंकि सर समीका भाई क्या होती याद करो, फिर वही तरीका है, बार बार वही, देखो कितने बार लगा चुके अब तो भाई याद हो जाना चाहिए। साथ साथ लगाते रहोगे तो बिल्कुल याद होगा, साथ साथ भाई लगाते रहो तो जाएगा। देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, लगा दो लिमिट तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई 2, इतना चीज जाएगी नहीं, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट लिखा इंटू कॉस ए। ब्रैकेट का विशेष ध्यान देना भाई, ब्रैकेट का जो पता चले कि अपने लिखना 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए नहीं, 1 प्लस साइन ए को ब्रैकेट में लिखना इंटू कॉस ए लिखना। ऊपर देखा कॉमन कुछ आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ध्यान से देखो 1 प्लस साइन ए आ रहा है तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन मतलब 1 अपॉन कॉस ए, देखो 2 अपॉन कॉस ए, तो भैया कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यार सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, और 2 तो ये लगा हुआ है। तो बताओ आया कोई दिक्कत परेशानी, हो गया LHS इक्वल टू RHS हो गया, क्या हो गया LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो कोई भाई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए फिलहाल तो। चलिए आज का एक लास्ट सवाल अब हम और करा रहे हैं, एक बस करा देंगे फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। चलिए तो लास्ट क्या है, टेन थीटा। चलिए आज का लास्ट सवाल कराते हैं, और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, 2020 में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और अभी इसके बाद वाले जो वीडियो में हम सवाल कराएंगे ना, तो पता 2025 2026 के सवाल कराएंगे, तो भैया उस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, अटेंड जरूर करना है। तो लिखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ये लिखा हुआ है, प्लस लगाया, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा
और इक्वल टू में लिखा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये अपने पास लिखा हुआ है। ठीक है सवाल। तो आपको देख के लग रहा हो तो पहले कौन सा पक्ष लेंगे, तो भाई ये वाला पक्ष लेंगे। कुछ ना समझ में आया तो क्या करना है, साइन कॉस में चेंज कर देना है। कुछ ना समझ में आया तो क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज कर देना है। इसमें तो सब चेंज करना पड़ेगा। तो याद करो भाई, इसमें टेन और कॉट है, तो देखो एक बार फिर से बताते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा भाई टेन का उल्टा होता है, तो टेन साइन अपॉन कॉस है, तो टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सी ऊपर तो सी ऊपर, सी ऊपर तो सी ऊपर, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनका यूज करेंगे भाई साइन और कॉस में चेंज करना। आओ देख लो ध्यान से, टेन थीटा लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन लगाया, वन माइनस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, आइए अब इसको देखते हैं, प्लस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन लगाया, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। सिंपल सा तरीका आपको लगाना है। पहले इसको ऐसे लिखा रहने दो, देखो पहले इसको ऐसे लिखा रहने दो, क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन लगाया तो भाई यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई एलसीएम लेना तो बेटा आना चाहिए, ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें तो आनी चाहिए, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, बाकी हम तो बताते जा रहे हैं। तो वहाँ पर वन करेंगे तो वन का डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई वन, तो वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, प्लस लगाया। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आप यूज़ करना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, स्टेप बाय स्टेप भी लगाना है आपको। फिर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में बेटा आ जाएगा कॉस थीटा, हो गया। याद करो एक तरीका होता है, जैसे लिखा हो ए अपॉन बी अपॉन होल अपॉन अपॉन हो जाएगा सी अपॉन डी हो जाएगा, तो बेटा अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं। तो देखो सेम वही तरीका यहाँ पर भी यूज करना है। तो क्या करेंगे, देखो बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इनका करें तो भाई ये पूरा यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो भाई ये दो है ना, और दो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट लगा के लिख दिया हमने कॉस थीटा। बताओ इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना, प्लस लगाया, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई तो कॉस कहाँ गया, ऊपर चला गया, तो हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें भी देखो क्या लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपने पास कॉस थीटा। इतना हो गया अपने पास, इतना उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अभी क्या करेंगे, एक मिनट, सॉरी गलत हो गया, ये साइन थीटा है, कितना ये साइन थीटा है, ये है साइन थीटा है, ठीक है, इतना हो गया अपने पास। एक काम करें, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, और यहाँ पर यार कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, क्यों ना माइनस को कॉमन लिया जाए और चिन्ह बदल दिया जाए। देखते हैं, बहुत ही आराम से करना है इसको, इस सवाल को बहुत ही अच्छे से भाई ध्यान से देखना है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मतलब कि ये 2018 और 20 का क्वेश्चन है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो इसको लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको तो सेम लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या लिखा है कॉस थीटा। यहाँ से बेटा जब माइनस कॉमन लेंगे ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ का तो माइनस हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो मतलब कि साइन जो है प्लस में हो जाएगा और कॉस माइनस में चला जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा
साइन थीटा, ये अपने पास आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब एलसीएम ही लेना पड़ेगा हमारी समझ से। आ जाओ, इनका एलसीएम लेते हैं। तो ये तो सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो बेटा सेम है। और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये अपने पास हो गया। अब देखना ध्यान से, बताओ यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, देखो क्या किया, ऐसे किया है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो भाई यहीं सेम लाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से कॉमन लिया तो हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कम से कम एक तो बराबर आ गया बेटा, एक तो बराबर आ गया, इसको तो बराबर भी नहीं कर सकते, तो ये जगह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वही आ गया। अब डिवाइड करेंगे तो देखो साइन थीटा माइनस ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचेगा ये, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखो यहाँ पर क्यूब का फार्मूला लगेगा, अभी बताते हैं हम। आ जाओ, अलजेब्रा के जो फार्मूले होते हैं ना, स्क्वायर वाले क्यूब वाले सारे रटे होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं भाई, इसका डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये भी चला गया, तो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब समझ में आना है, अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चूँकि ध्यान समझना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आखिर होगा क्या, देखना ध्यान से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस आता और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूले होते हैं, इनको भैया ध्यान रखना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद, क्योंकि माइनस वाला है तो सेम ऐसे तरीका लगाएंगे। तो देखो साइन थीटा का होल क्यूब कॉस थीटा का होल क्यूब, ये तो हो जाएगा। तो बेटा ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस, और थोड़ा नीचे लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक तो ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का बी स्क्वायर, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आ गया, हो गया इतना। और नीचे अपने पास क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे जो कहते हैं ऐसे हमने लिख दिया। ध्यान से देखो यार, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो गए काम से, दोनों गए काम से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको लिखना पड़ेगा भाई, आया कैसे है, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसमें तो कुछ नहीं लिखना है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक हम लोग सॉल्व करके भैया आ चुके हैं। अब हमें ये लाना है, तो एक काम करो, 1 में इसका डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों मल्टीपल में है, और इसमें देखो एक टर्म ये है और एक टर्म मतलब एक पद ये है, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे और इसमें इसका डिवाइड करेंगे। तो देखो ध्यान से कैसे करने जा रहे हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा है, इतना हो गया। देखो साइन से साइन कैंसिल, कौन से कॉस कैंसिल, मतलब यहाँ पर आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। और देखो 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा, बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है भाई सेक थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो वही सेम तरीका, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो बोलोगे ये तो सेक थीटा है, 1 अपॉन साइन थीटा, ये बेटा कॉसेक थीटा है, और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। तो बहुत ही अच्छा, ये बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला यूज़ हुआ है। फार्मूले आपने पिछली क्लासों में
मतलब कि ये 7, 8, 9 में आपने बहुत अच्छे से फार्मूले पढ़े होंगे, अलजेब्रिक फार्मूले इनको बोले जाते हैं, तो भाई इनको ध्यान रखना। जहाँ-जहाँ यूज़ होगा हम बिल्कुल बताएँगे चीज़ें। तो देखो आ गया 1 + sec थीटा इंटू कॉस थीटा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास आज की बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल करवाए हैं। तो ऐसे ही शानदार वीडियो, शानदार सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टडी विद दीपांशु सर, और मैं हूँ दीपांशु, ठीक है? तो सवाल आपको लगाने बहुत अच्छे से लगाने, अपनी किताबों से लगाने, और जो भी सवाल में समस्या परेशानी हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।